5 दिसंबर को होने जा रही है सरदार शहर में उपचुनाव और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है मास्टर तोड़ाराम गौड़। तो आइए मिलते हैं मास्टर तोड़ाराम गौड़ से। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सरदार शहर तहसील का उपचुनाव हो रहा है ये किस दिशा में जा रहा है? सरदार शहर में जो उपचुनाव होने जा रहा है अभी 5 दिसंबर को उपचुनाव है सरदार शहर में। हमारे आदरणीय विधायक महोदय मोहनलाल जी शर्मा का देहांत होने के बाद में इस उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, बहुत जल्दी कर दी गई है। तो ये चुनाव हमेशा की तरह हमारे ही पक्ष में जा रहा है। अनिल जी भारी मतों से विजय होंगे। सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपकी मेन कॉम्पिटिटर पार्टी कौन सी है? हमें 2 और पार्टी देखने को मिल रही है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आरएलपी है। तो आप किस पार्टी को अपना मेन कॉम्पिटिटर मान रहे हो? चुनावी मैदान में आने के बाद में हमारे लिए जीत महत्वपूर्ण है और हमारी जो हमारे मुख्य जो पार्टी हमारे सामने है वो आरएलपी से ही हमारी सीधी टक्कर है। भाजपा तीसरे नंबर जा रही है, ये गांव में और देहात में सभी लोगों को पता है। तो हमारी टक्कर आरएलपी से है, ना कि बीजेपी से। अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी उप जिला अस्पताल बनाने की सरदार शहर में। तो ये कब तक बनना पॉसिबल है? हमारे मुख्यमंत्री महोदय जब सरदार शहर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि पंडित मोहनलाल जी शर्मा के नाम पर सरदार शहर में उप जिला अस्पताल बनाई जाएगी। ये जल्द ही धरातल पर इसको उतार दिया जाएगा और ये जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि जल्द ही सरदार शहर में उप जिला अस्पताल भी बनने जा रहा है पंडित भंवरलाल जी के नाम पर। तो इसके लिए हमारे सरदार शहर की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या इस उपचुनाव में अनिल जी को सहानुभूति के भी वोट मिलेंगे? इस विषय में आपका क्या कहना है? सरदार शहर की जनता है वो और भारतीय जो संस्कृति है उसमें एक सहानुभूति जो शब्द है उसका बहुत महत्व होता है। तो इसमें निश्चित है कि अनिल जी को सहानुभूति के वोट मिलेंगे और सरदार शहर में जो अनिल जी के द्वारा काम हो रहा है उसके भी वोट मिलेंगे। तो निश्चित है सहानुभूति तो वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं अनिल जी शर्मा सरदार शहर तहसील में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बट इसी बीच मेरा अगला क्वेश्चन है सर आपकी पार्टी के कुछ नेता जो है वो बागी हो गए हैं, आपकी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, उनसे भी आपको कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं तो वैसे तो वो लोग हमारे साथ ही है, हमें छोड़कर नहीं गए हैं। ये भाजपा वाला ये रणनीति का एक हिस्सा है। और रही बात ये कि जो कुछ लोग बागी हुए हैं वो पिछले चुनाव में भी हमारे साथ नहीं थे, तो उसमें पिछले चुनाव में भी हमें एक सकारात्मक ही रूप देखने को मिला था। तो इस बार भी उन लोगों से हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। तो सर अनिल जी जो है वो इस चुनाव के लिए एक नया चेहरा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ये लोग जो भाजपा वाले हैं वो इस भ्रांति फैला रहे हैं कि अनिल जी नया चेहरा है। आप लोग है और मैं ये नहीं मानता हूँ और जनता भी नहीं मानती है कि अनिल जी नया चेहरा है। अनिल जी पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं और कांग्रेस जो कार्यकारिणी जो सदस्य हैं प्रदेश के उसमें भी उनको महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और साल भर से वो राज्य में राज्य मंत्री का दर्जा भी उनके पास है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम चुनावी मैदान में नए हैं? वो नए नहीं है, बहुत पुराने और मंजे हुए नेता है। तो उनका परिणाम भी हमें इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। अनिल जी की रणनीति है वो सबको अच्छी लग रही है अभी तक। तो सर अनिल जी गांव-गांव जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और वो लोगों को बोल रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि वो बोल रहे हैं अपने पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। तो 35 साल शासन करने के बाद उनके कौन से सपने जो है वो अधूरे रह गए हैं? इस विषय पे आपका क्या कहना है? हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है। नहीं, अधूरे सपने तो इंसान ने कितना ही कुछ भी कर दो लेकिन उनके सपने पूर्ण नहीं होते। किसी इंसान के सपने आज तक उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होती। इसी प्रकार विधायक जी का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ करना था, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना था, सरदार शहर की जो जनता है उसके लिए बहुत कुछ करना था और वो बहुत कुछ उन्होंने किया है। फिर भी उनकी 1-2 मांग थी कि वो चाहते थे कि मैं इनको पूरा करूं, वो नहीं कर पाए। तो हम सब अब आशा भरी निगाहों से अनिल जी की तरफ देख रहे हैं कि अनिल जी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और इस सपने को पूरा करेंगे। इसमें आपको क्या लगता है कि अनिल जी अपने पिताजी के सपने पूरे कर पाएंगे या फिर इन मुद्दों को सिर्फ वोट मांगने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे राजनेता हमने देखे हैं ऐसा करते हैं। नहीं, मैं इस बात को ऐसे नहीं मानता हूँ। अनिल जी को मैं बहुत नजदीकी से जानता हूँ। मैं इस विषय पर खुल करके अपने विचार रख सकता हूँ कि अनिल जी चुनावी माहौल को गरमाने के लिए ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। उनके पिताजी 7 बार विधायक रहे हैं और उनकी एक सबसे खास बात यह थी कि जो कुछ उनको कहना था, यक्षी कार्यकर्ता को, यक्षी वोटर को कुछ कहना था तो वो उसके मुंह पर यही बात कहते थे। अनिल जी चुनावी माहौल का कोई लेना देना नहीं है इसमें और अनिल जी अपने हिसाब से ही राजनीति कर रहे हैं और अपने पिताश्री के ही कदमों पर चल रहे हैं। वो झूठी राजनीति ना उन्होंने कभी की है और ना ही वो आगे करेंगे, इस बात का हमें पूर्णतः विश्वास है। राजकरण जी चौधरी जो सरदार शहर तहसील के लिए कार्य कर रहे हैं उनमें आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? हमारे जो चेयरमैन साहब हैं
नगर पालिका के सबसे बेस्ट चेयरमैन अगर कहा जाए तो उन पे कोई गलत आरोप नहीं है ये। और उनकी जो विशेष बात है चेयरमैन साहब की, चौधरी साहब की, वो ये कि जो भाजपा के जो पार्षद जीते हुए हैं उस वार्ड में भी उतना ही काम हो रहा है जितना कि कांग्रेस का हो रहा है। तो मैं चेयरमैन साहब को अगर 10 में से नंबर देने के लिए पूछा जाए तो मैं चेयरमैन साहब को 10 में से 10 नंबर दूंगा। बेदाग छवि के ईमानदार नेता है और उनकी पहुंच नगर पालिका और शहर में ही नहीं, उनकी देहात में भी बहुत ज्यादा बड़ी तारीफ हो रही है। तो हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि राजकरण जी जैसा हमने चेयरमैन पाया है। और अनिल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सही व्यक्तित्व को चेयरमैन के लिए चुना। तो सर, जैसा हमें देखने को मिला है कि भाजपा में भी टिकट के लिए काफी मारामारी हुई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? इस विषय में तो जनता है वही कहेगी 5 तारीख को। इस विषय में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो घोड़ा डूब रहा है, जो नाव डूब रही है, उस पर कोई नहीं चढ़ना चाहता। और जो घोड़ा रेस में बार बार हार रहा है तो उस पर कोई दाव लगाना नहीं चाहता। ये टिकट है वो हार की तरफ जा रही थी और ये जो कह रहा था मुझे दे दो मुझे दे दो, और किसी का नाम हर दिन आगे आ रहा था, इसमें कुछ मारामारी नहीं थी। अशोक जी को ही ये ड्रामा करके टिकट लेनी थी उन्होंने। और ये अशोक जी की ये 5वीं हार है, इसमें कोई शक्का नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी 4 बार फेल हो गए उसके बाद तो 5वीं बार भी फेल हो सकता है। से ये लालचंद जी मूड की दूसरी हार होगी या पहली जीत, या अशोक पिंचा की 5वीं हार होगी या दूसरी जीत, इस विषय में आपका क्या कहना है? लालचंद जी मुंड है वो किसान परिवार से आते हैं। तो उन्होंने पहले भी एक विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2008 में, वो हार गए थे। इस बार भी विधानसभा की वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि लालचंद जी मूंड की ये दूसरी हार होगी और अशोक जी पिंचा की 5वीं हार होगी और अनिल जी शर्मा की ये पहली जीत होगी। ये मेरा मत और सरदार शहर की जनता का भी यही मत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज इसी चुनावी चर्चा में हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियों से अवगत करवाया है, परिचित करवाया है। हमारे साथ है मास्टर तोड़ाराम गौड़, कांग्रेस के सह सचिव और AYS के प्रदेशाध्यक्ष। मैं अपने स्टूडियो में उनका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए उनसे 1-2 सवाल और कर लिए जाए। सर, जैसे हर पार्टियों में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में भी क्या आपको कोई कमियां नजर आती है, कुछ वीक पॉइंट नजर आते हैं? स्वतंत्र भारत में हर किसी को पार्टी बनाने का पूर्णतः अधिकार है। सभी जो पार्टी है उनका अपना एक मैन्युफैक्चर होता है, अलग अलग मुद्दों पर वो चुनाव में आते हैं। तो हमारी पार्टी में भी कुछ कमियां हैं, जैसे हम भ्रष्टाचार है वो सहन नहीं करते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मुद्दे पर हम वोट नहीं मांगते। ये हमारे पार्टी की कमियां हैं। हम किसी 2 पक्षों को लड़ा करके झगड़ा करके उनसे वोट लेने की कोशिश नहीं करते हैं। और रही बात विशेष कमियों की, तो वो कमी एक लोकतंत्र में और एक भगवान ने जो इंसान बनाया, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो होती है। लेकिन हमारे अंदर कुछ ये कमियां है जो भाजपा से हम पीछे रह गए। उसका ये है कि हम किसी को लड़ा करके झगड़ा करके भ्रष्टाचार के नाम पर के भाईचारे के नाम पर ऐसी हम नहीं बनाते हैं और ना ही हमें इस प्रकार के वोट चाहिए। ये हमारी कमियां हैं और भाजपा की ये ताकत है। हम सब आपको एक कवि के रूप में हमेशा देखा करते हैं। तो मैं जो भी ये चुनावी चर्चा अपन ने जिस मुद्दे पे जिन मुद्दों पे की है, मैं इसको वापिस एक कविता के अंदाज में सुनना चाहूंगा। तो क्या आप कुछ अपने शब्द बयां करेंगे? हाँ, मैंने इस चुनावी चर्चा में एक कविता लिखी है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। मैंने इस चुनावी चर्चा पर कुछ पंक्तियां लिखी है। वैसे तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, आज भी मैंने कुछ लिखा है तो मैं आपके सामने वो बता रहा हूँ कि सरदार शहर में चल रहा है एक जोरों पे एक खबर। सरदार शहर में चल रही है एक जोरों पे एक खबर। अनिल जी जीतेंगे 50,000 से, 5 तारीख पर है सबकी नजर। जो विद्यार्थी, इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनना, जो विद्यार्थी 4 बार फेल हो गया, जो विद्यार्थी 4 बार फेल हो गया उसके साथ तो 5वीं बार भी समझो खेल हो गया। भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम, झूठा प्रचार, भाजपा के हैं ये हथियार। अनिल जी जीतेंगे, अनिल जी ही जीतेंगे, क्योंकि सद्भावना, सदाचार, प्यार और शिष्टाचार उनके हैं हथियार। सद्भावना, सदाचार, प्यार और शिष्टाचार उनके हैं हथियार। 7 बार जीतकर विधानसभा पहुंचना कोई खेल नहीं है। 7 बार जीत करके विधानसभा पहुंचना कोई खेल नहीं है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 7 बार जीत करके विधानसभा पहुंचना कोई खेल नहीं है। हमारा मुकाबला
हमारा मुकाबला आरएलपी से है, हमारा मुकाबला आरएलपी से है, जो 4 बार फेल हो गया, जो विद्यार्थी 4 बार फेल हो गया उसके साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है। मैं अनिल जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये भंवरलाल जी का दिल है, जिसके बाएं हाथ पे तिल है, लोग उसे कहते अनिल है। ये भंवरलाल जी का दिल है, जिसके बाएं हाथ पे तिल है, ये लोग उसे कहते अनिल है। अनिल जी क्यों जीतेंगे, इसका एक महत्वपूर्ण कारण भी है। अनिल जी के साथ इस बार श्याम बाबे का आशीर्वाद और कदमों में विजय श्री है। इसका कारण अनिल जी की सेना का सेनापति केसरी है, इसलिए अनिल जी के कदमों में विजय श्री है। मित्र, ये लंबी रेस है। मित्र, ये चुनाव है वो लंबी रेस है, इसमें धीरे धीरे मत, तेज तेज दौड़। मित्र, ये चुनाव लंबी रेस है, इसमें धीरे धीरे नहीं, तेज तेज दौड़। लिखे कविता आपका अपना कवि मास्टर गौड़।